भारत में लॉन बॉल को पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली और 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट पिंकी हमारे साथ मौजूद है। आपने 2022 में गोल्ड मेडल जीता था लॉन बॉल्स में और उस समय एक काफ़ी बड़ा इतिहास आपने रच दिया था अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो उसके बाद से किस तरह से एक आपकी जो है ज़िंदगी बदली, क्योंकि लॉन बॉल्स को पहले भारत में ज़्यादा कोई नहीं जानता था। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। पहले जिसको लॉन बॉल नहीं पता था, तो हमारा मेन टारगेट ये था, विज़न ये था कि हम इसमें मेडल ऐसे लेके आएँ कि दुनिया को भी पता चले कि लॉन बॉल भी क्या होती है। दिल्ली हो या रांची हो, आसाम हो, कहीं पे भी हो, तो अब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। नॉट ओवर दिस स्टेट, एवरी स्टेट। जो पहले नेशनल में सिर्फ 7 टीमें होती थी, अब वो 18 हो गई हैं। तो मतलब हर जिसको पता चलने लगा है कि लॉन बॉल क्या है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि यार मतलब हमने कुछ अच्छा काम किया देश के लिए। पहले क्रिकेट प्लेयर भी थी, आपने बैडमिंटन भी खेला, तो किस तरह से आप लॉन बॉल में आए? मैं पहले रणजी ट्रॉफ़ी, मैंने जैसे रानी झांसी कहते हैं हमारे इसमें क्रिकेट में, तो जब मैंने डीपीएस ज्वाइन किया, मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर इन डीपीएस आर के पुरम, तो मैं वहाँ के स्पेशली प्रिंसिपल को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस गेम से करवाया था इंट्रोड्यूस, कि ये गेम है क्या, जो उस समय डॉक्टर दिया सैनी हुआ करते थे। मेन तो उन्हीं का ही हाथ था कि मुझे आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। 2007 में फर्स्ट टाइम गेम्स हुए, नेशनल गेम्स गुवाहाटी में, तो यहाँ वो गेम इंक्लूड की गई। तो 2007 से वो जर्नी स्टार्ट होके तो वो अभी तक जर्नी चल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी फेडरेशन भी इसमें इन्वॉल्व रहती है कि कहीं ना कहीं हम उसको और बेहतर कैसे बनाएं। तो इसमें जो हमारे सबसे जिन्होंने नींव रखी थी, राजा रणधीर सिंह जी, और जो अभी हमारी एक मैम है सुनैना कुमारी, और हमारे प्रेसिडेंट रवि राज वेंगानी, हमारे सेक्रेटरी जनरल लोकेंद्र सर, हमारी मैनेजर जो इतने टाइम से एक ही साथ है, क्योंकि उनको हमारे अप्स डाउन्स पता है कि कब क्या है। तो जब एक साथ थिंकिंग एक जैसी रहती है ना, तो वो चीज़ हमेशा प्रोग्रेस करती है। तो मैं आपकी मिनिस्ट्री को भी कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो ये चीज़ें इन्वॉल्व करी है। जैसे एक प्ले का मतलब क्या होता है कि यार आपको, आप हाईली फैमिली से नहीं आ रहे, तो जैसे हमने कुछ भी हम जीत के भी आए, इनिशिएटिव लिया हमारी मिनिस्ट्री से, जैसे हमने रिक्वायरमेंट थी पैसों की या कुछ भी जो पैसे भी मिले, वो उसके लिए भी डिले नहीं हुआ। तो ये भी हमारे लिए मोटिवेशन हुआ कि हमें इन चीज़ों के लिए नहीं जाना हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी बडिंग प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको देखेंगे और कई जो स्पोर्ट्स हमारे रोल मॉडल्स हैं? मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी होगा। खोना आपको अपनी नींद होगी, खोना आपको दूसरी एक्टिविटी होगी। आप ये सब, मुझे पता है कि इन्फ्लुएंस आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी है, और लोग आपका इंस्टाग्राम हो गया कुछ भी, तो मैं नहीं कहती उसको अवॉइड कीजिए, देखिए, लेकिन आपको जहाँ वो सही लगे, आपको ये लगे कि आपके गेम में या आप कल्चरल एक्टिविटी में है या डांस में है, तो उसको उस लिमिट से देखिए। आपको, क्योंकि आपके लिए तो ओपन बुक है। अब उस बुक में से या तो आप टैलेंट ले लीजिए या पूरी बुक ले लीजिए। तो इट डिपेंड आपके ऊपर। जो बच्चा एक इंडिया खेलना चाहता है, सब कुछ वो उस डिसिप्लिन के हिसाब से चलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्लीज़, आप खेल रहे हैं तो स्टडी भी मस्ट है। स्टडी भी आपको करनी है, क्योंकि आपके साथ स्टडीज़ जब होगी ना और आपकी गेम होगी, आप हमेशा अचीव करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडियन स्पोर्ट लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें भारतीय सरकार की काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और खुद आपने जो विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें युवा कनेक्ट भी काफ़ी जोड़ रहे हैं युवा को, तो किस तरह से आप भारत सरकार की इस भूमिका को देख रहे हैं? सर, ये बहुत अच्छे स्टेप उठाया है इन्होंने, क्योंकि इससे क्या, पहले तो हर चीज़ लिमिट में होती थी ना, अब तो ओपन बुक हो गई है कि आप प्लीज़, जैसे सर ने भी बताया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी ने, कि आपके लिए ऑनलाइन भी हो, पोर्टल ऑन है, वहाँ आप कीजिए। आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, वहाँ हमें एनरोल करवाइए, हम आप तक पहुँच जाएंगे। तो जो चीज़ आप पहुँच नहीं पाते, तो वो आपके तक पहुँच रही है, तो इससे अच्छी इनिशिएटिव क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए ये ओपन कर दिया। क्योंकि हमें यही तो चाहिए होता था, पहले तो हम किसी से मिल ही नहीं पाते थे, अपनी दिल की बात नहीं कह पाते थे कि हमें स्पोर्ट्स में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आप हर एक चीज़ खुल के बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो फैसिलिटीज़ सब है। सिर्फ आप आगे तो आइए, एक कदम आगे लाइए। मिनिस्ट्री हमारे साथ है, मोदी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।